दो अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग जिनकी मुलाकात समय में फेरबदल के जरिए होती है, यानी कि दो अलग अलग समय की दुनिया का आपस में संगम। समय का ये खेल इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो आखिर कैसे ये दोनों लोग सब कुछ पहले जैसा करते हैं और कौन होता है इस माया जाल का मास्टरमाइंड? समय के साथ छेड़छाड़ वाली ये कहानी आज आपके होश उड़ा देगी। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समय था 2022 का। जापान में एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर बिजनेसमैन हुआ करता था, जो कुछ वैज्ञानिकों की मदद से टाइम ट्रैवल को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहा था। उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिसके तहत वो अलग अलग डायमेंशन को मर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक छोटी सी जगह पर दो डिफरेंट डायमेंशंस मर्ज हुए हैं। दो डायमेंशंस यानी कि दो अलग अलग समय, जिसमें 2018 और 1998 शामिल था। साल 2018 जहां अकीरा नाम की एक लड़की रह रही होती है जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। उसके बचपन में उसके पिता, जो एक अरबपति थे, उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया था। वो अपनी लाइफ में खूब मेहनत करना चाहती है ताकि अपने पैसों का एक घर खरीद सके। तो वहीं 1998 में एक रॉकी नाम का शख्स होता है जो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, लेकिन उसकी भी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती है। अकीरा और रॉकी अपने अपने समय में एक ही घर पर रह रहे होते हैं, जो दो अलग अलग टाइमलाइन का हिस्सा हैं। बस इन दोनों की रियलिटी एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन तभी अचानक इन दोनों की टाइमलाइन एक दूसरे से मर्ज होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये घटना घटती है, उसके बाद इसका असर रॉकी और अकीरा के अपने अपने घरों में दिखाई देने लग जाता है। रॉकी के घर की चीजें अकीरा के घर में नजर आने लगती हैं, तो वहीं अकीरा के घर की चीजें रॉकी को अपने घर में दिखाई देने लगती हैं। वो दोनों इस पर बिना ध्यान दिए सो जाते हैं और जब ये सुबह उठते हैं तब तक दोनों टाइमलाइन एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके होते हैं। यानी कि 2018 और 1998 अब एक ही समय का हिस्सा थे। सुबह होकर जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तब आपस में लड़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि असल में ये माजरा है क्या। इन दोनों का घर आधा मॉडर्न था और आधा पुराने जमाने का, और ये सब टाइमलाइन मर्ज होने की वजह से ही हुआ था। यहाँ एक तरफ की दुनिया 1998 की थी, तो वहीं दूसरी तरफ की दुनिया 2018 की नजर आ रही थी, जिसे देखने के बाद इन दोनों का सर ही चकरा गया। यहाँ पर इन दोनों ने पाया कि ये दोनों खुद से एक दूसरे के टाइमलाइन में नहीं जा सकते और ना ही ये दोनों एक दूसरे का दरवाजा खोल सकते हैं। हालांकि अगर दूसरा कोई दरवाजा खोलेगा तब उनके लिए उस टाइमलाइन में जाना पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि रॉकी सिर्फ अपने टाइमलाइन का दरवाजा ही खोल सकता था, तो वहीं अकीरा भी अपने टाइमलाइन का दरवाजा खोल सकती थी। अकीरा ने सोचा कि 1998 के समय में उसके पिता जिंदा थे, तो वो तुरंत उनसे मिलने के लिए रॉकी के टाइमलाइन वाले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पिता के पास गई, जहां उसने अपने पिता को देखा। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाने की कोशिश करती है तभी उसे झटका लगता है। यानी कि टाइमलाइन नहीं चाहता है कि रियलिटी को बदला जाए। इसके बाद रॉकी ने भी अपनी रियलिटी को जानने की कोशिश करी, लेकिन तभी टाइमलाइन और भी ज्यादा मर्ज होने लगती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समय में जाकर अपने बारे में नहीं जान सकते थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक ही समय में दो अलग अलग समय के लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। अगले दिन ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। रॉकी अपने ऑफिस जाता है, जहां उसे गलती से अपने मैनेजर का एक प्लान पता लगता है, जो सीईओ को मारकर उसका पैसा हड़पना चाहता है। और फिर वो अपने मैनेजर को कहता है कि अमीर बनने के लिए हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पैसा मेहनत से भी कमाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अकीरा भी अपनी लाइफ में किसी अमीर आदमी के साथ शादी करने का सोच रही थी, जो उसके लिए एक नया घर खरीद सके। ये दोनों जब घर आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। इन्होंने
फैसला किया कि ये दोनों एक दूसरे के टाइमलाइन में जाकर अपने पास्ट को बदलेंगे, लेकिन टाइमलाइन इन्हें ये करने की आजादी नहीं देती थी। थक हार कर एक समय पर अकीरा और रॉकी अकीरा के टाइमलाइन में घूम रहे होते हैं। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन पर इन्हें एक शख्स दिखाई देता है, एक अमीर बिजनेसमैन जो असल में कोई और नहीं बल्कि रॉकी ही होता है, जो फ्यूचर में काफी ज्यादा अमीर बन चुका होता है। जैसे ही रॉकी अपने फ्यूचर वाले अवतार के पास जाता है, तब डायमेंशंस एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लगती है। दोस्तों, शुरुआत में जिस बिजनेसमैन की हमने बात करी थी, वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी का फ्यूचर ही था, जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना चाहता था और पास्ट को बदलकर खुद को और भी ज्यादा अमीर करना चाहता था। रॉकी के वैज्ञानिक बताते हैं कि आपको अपने पास्ट के रूप में से अलग रहना पड़ेगा, वरना आपका फ्यूचर खतरे में आ सकता है। रॉकी के फ्यूचर वाले अवतार को पता चलता है कि रॉकी की जिंदगी में अकीरा है, जो उसे बदलने की कोशिश कर रही है, और उसने फिर धीरे धीरे अकीरा को रॉकी से अलग करने की कोशिश भी करी। लेकिन अकीरा और रॉकी को एक दूसरे से अब बेहद ही मोहब्बत हो चुकी थी और वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन रॉकी के फ्यूचर वाले रूप ने अकीरा को नया घर दिलाने का वादा किया और उसे लालच देने की पूरी कोशिश करी, और इस लालच में अकीरा आ ही गई और उसने फैसला किया कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रॉकी के फ्यूचर वर्जन के साथ ही रहना पसंद करेगी, क्योंकि उसके चलते उसका सपना पूरा हो सकता है, जो कि नया घर लेने का है। एक रोज अकीरा रॉकी के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे अब हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर जाऊंगी तभी तुम अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगे, और तुम्हारी लाइफ में फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और ये कहकर वो अपने समय में चली जाती है। रॉकी दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो एकदम लाचार था। उसने सोचा कि उसके मैनेजर का प्लान ही ठीक है, जिससे वो जल्दी पैसा कमा सकता है। तभी उसे उसके मैनेजर का फोन आता है और वो उसे एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर बुलाता है। रॉकी वहां पहुंचकर देखता है कि उसके मैनेजर ने सीईओ की बॉडी कार में रखी हुई है, जिसे वो जान से मारने वाला है। ये देखकर रॉकी उसे मना करता है, लेकिन फिर भी मैनेजर रॉकी को कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने भी इस प्लान में मेरा साथ देने के लिए कहा था, और अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे। ये सुनने के बाद अचानक से रॉकी का दिमाग ठिकाने पर आया और उसे तब समझ में आया कि उसके फ्यूचर वाले वर्जन ने इतनी तरक्की कैसे करी थी। दरअसल उसने अपने मैनेजर का ये ऑफर एक्सेप्ट किया था और सीईओ को मारने की मदद करी थी, जिसके बाद उसका सारा पैसा हड़प कर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा लालची और बुरा बनता गया, और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को उसने नहीं बख्शा। इसके अलावा रॉकी को उस सीईओ के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है, और ऐसा ही लॉकेट उसने अकीरा के गले में भी देखा था। और यहाँ से उसे समझ में आ जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अकीरा के पिता ही हैं। उसे समझ में आ जाता है कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है सब कुछ ठीक करने का। ये उसकी ही भूल का नतीजा था कि अकीरा को इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे थे। उसके पास मौका था सब कुछ ठीक करने का, जिसके साथ ही अकीरा की जिंदगी भी पहले जैसे नॉर्मल हो जाती, और उसने ये ही किया। उसने इस हादसे को होने से टाल दिया और अपने मैनेजर को पुलिस के हवाले करवा दिया। और जैसे ही वो ये करता है, तभी फ्यूचर का रॉकी गायब हो जाता है और समय में फेरबदल होने लगता है। इसके साथ ही अकीरा की जिंदगी भी पहले जैसी हो जाती है और वो अपने पिता के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की रियलिटीज बदल चुकी थी, और अब अकीरा की जिंदगी में रॉकी नाम का कोई शख्स कभी आया ही नहीं था। लेकिन रॉकी काफी खुश था, क्योंकि उसने अकीरा की जिंदगी पहले जैसी कर दी, बेशक उसे उसका प्यार ना मिल सका। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें।